वत्स देश का एक राजा था शतानिक। उसकी पत्नी रानी मृगावती बहुत ही सुंदर थी। एक बार उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्युत ने उसका एक चित्र देखा। वह रानी मृगावती को पाने के लिए पागल हो उठा। उसने एक दूत शतानिक के पास भेजा तथा मृगावती की मांग की। राजा शतानिक ने चंद्रप्रद्युत की कड़ी निंदा की। वह उसकी मांग को ठुकरा दिया। इससे राजा चंद्रप्रद्युत का क्रोध भड़क उठा। वह शतानिक से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। उसने अपनी सेना को तैयार किया। रानी मृगावती को पाने के लिए उसने युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध से शतानिक घबरा गया। उसे दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसा। रानी मृगावती ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया। वत्स की सारी जनता भी महारानी की सुरक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गई। परंतु चंद्रप्रद्युत की विशाल सेना का सामना वे नहीं कर पाए। मृगावती को खतरे दिखाई देने लगी। वत्स की सारी जनता भी भय से कांपने लगी। मृगावती ने भगवान महावीर को याद किया। सच्चे मन से अपनी रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई। वे स्वयं चलकर राजमहल में मृगावती के पास पहुंच गए। भगवान को अपने आसन पर पाकर मृगावती का सारा भय दूर हो गया। उसने राजमहल के सारे द्वार खोलने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय बाद चंद्रप्रद्युत भी वहां पहुंच गया। भगवान महावीर ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उन्होंने मृगावती को बुलाया तथा उसके सामने बिठा दिया। पता नहीं भगवान महावीर की दृष्टि में ऐसा कौन सा चमत्कार था। चंद्रप्रद्युत रानी मृगावती की ओर देखने का साहस न कर सका। भगवान महावीर ने न तो उनकी प्रशंसा की और न ही उनके प्रति आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने सामान्य भाव से केवल इतना ही कहा, राजन, आप बुद्धिमान हैं। व्यर्थ की हिंसा आपको शोभा नहीं देती। चंद्रप्रद्युत कुछ बोल न सका। तभी रानी मृगावती कहने लगी, भंती, मेरे पति अभी संसार में नहीं रहे। मैं सदा सदा के लिए साध्वी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरा पुत्र उद्यन अभी बहुत छोटा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसकी सुरक्षा का दायित्व किसे सौंपूं। मुझे सौंप दीजिए महारानी। तभी चंद्रप्रद्युत बोला, मैं इसकी सुरक्षा का दायित्व अपने कंधे पर लेना चाहता हूँ। आपने साध्वी बनने की इच्छा व्यक्त की है, सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राजकुमार उद्यन का दायित्व मुझे सौंप दें। मृगावती ने अपना पुत्र चंद्रप्रद्युत को सौंप दिया। चंद्रप्रद्युत लौट गया और मृगावती भगवान से दीक्षित होकर साध्वी बन गई। इस प्रकार भगवान महावीर की कृपा से चंद्रप्रद्युत के बुरे विचार का अंत हो गया। मृगावती भी सुरक्षित हो गई और दो शत्रुओं के बीच मित्रता स्थापित हो गई। भगवान महावीर ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति वैर भाव आ जाए तो उसे उस भाव को तत्काल धो डालना चाहिए, जिससे वह ग्रंथि का रूप न ले सके। भगवान महावीर अपने शिष्यों को यह निर्देश क्या करते थे, यदि परस्पर कोई कटुता उत्पन्न हो जाए तो उसे भोजन करने से पहले पहले समाप्त कर लो, नहीं तो वह भोजन तुम्हारे लिए विष बन जाएगा।